और गलती से मैंने हथौड़ा लिया और इसे तोड़ दिया। ऑप्शन के थ्रू लगे हुए हैं भाई, ठीक है, इनकी वायरिंग गई है दीवार के अंदर से, तो वायरों का बड़ा गुच्छा सा है, एकदम उलझन सा है, पता ही नहीं चल पाता सीरीज में है। मतलब कितना अच्छा लगेगा ना, आप घर के अंदर एंट्री करोगे, आपने एक बटन दबाया, पंखा चल गया, टीवी चल गया, एलईडी चल गई, एसी चल गई। वाह मोदी जी वाह। तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक सर्किट के बारे में। डोमेस्टिक सर्किट यानी कि जो हमारे घरों के अंदर सर्किट होता है, उसके बारे में पूरा आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं भाई। भाई देखो, अगर सर्किट की बात करूं तो सर्किट दो प्रकार के हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो सीरीज की अगर बात करूं तो उसके क्या कुछ एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज रहने वाले हैं, और अगर पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल के क्या कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज रहने वाले हैं, और क्यों ऐसा होगा, इस वीडियो के अंदर बिल्कुल विस्तार से इस टॉपिक के ऊपर पूरी चर्चा करने वाले हैं। बस इस वीडियो को भाई एंड तक देखना, मजा आने वाला है। इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना, ये टॉपिक गारंटीड समझ आने वाला है और भाई मजा भी आएगा पढ़ने में। बच्चों, आपने कभी सोचा है हमारे घरों के अंदर जो फैन, एसी, लाइट, ये एलईडी, ये सब लगे हुए हैं, ये एक कनेक्शन के थ्रू लगे हुए हैं भाई, ठीक है। इनकी वायरिंग गई है दीवार के अंदर से, और वो किस प्रकार की वायरिंग है, मतलब कनेक्शन हमने अगर बिठा रखा है तो दो ही तरीके से बिठा सकते हैं, सीरीज में या फिर पैरेलल के अंदर। तो आपने कभी सोचा है ये जो डोमेस्टिक वायरिंग की गई है, जो डोमेस्टिक सर्किट बनाया गया है, ये सीरीज में है या फिर पैरेलल में है? तो अगर मेरे बच्चे कुछ सोचने की कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे सर हमने देखा तो है कभी इलेक्ट्रिशियन को रिपेयर करते हुए, तो इसके अंदर तो वायरों का बड़ा गुच्छा सा है, एकदम उलझन सा है, पता ही नहीं चल पाता सीरीज में है या पैरेलल में है। तो भाई कोई बात नहीं, आज मैं आपका ये सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं कि जो हमारे घरों के अंदर है वो सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। दिवाली के अंदर जो आपने लाइट का कनेक्शन देखा है वो सीरीज में होता है या फिर पैरेलल में होता है, इसका भी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, मजा आने वाला है भाई। तो बच्चों, जो हमारे घरों के अंदर जो वायरिंग जा रही है उसके अंदर जितने भी डिवाइस लगे हैं बच्चों, वो पैरेलल में लगे हैं, ना कि सीरीज में। तो भाई सीरीज में क्यों नहीं लगे? क्योंकि सीरीज के बहुत डिसएडवांटेज है भाई, और इन डिसएडवांटेज से बचने के लिए हम उसे पैरेलल में लगाते हैं। क्या डिसएडवांटेज है सर सीरीज के? भाई वही बताने आया हूँ, वही इस टॉपिक में मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा भाई। ये चीज मैं आपको पूरा बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल कंप्लीटली फिट हो जाए। तो भाई देख लेते हैं जो हमारा सीरीज सर्किट है उसकी क्या कुछ डिसएडवांटेज रहती है, क्यों हम अपने घरों के अंदर सीरीज सर्किट नहीं लगाते, क्या कुछ इसकी कमियां हैं, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो भाई जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो इस फोटो के अंदर, यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी है, और ये जितने भी बल्ब लगे हैं ये सारे सीरीज के अंदर लगे हैं। तो आप इसके अंदर ना कुछ एक पैटर्न फॉलो कर सकते हो, कुछ चीज एक नोट करके देख सकते हो। क्या? देखो भाई, ये वाला जो बल्ब है ना, ये तो बिल्कुल एकदम सूरज की तरह रोशनी दे रहा है, ये बिल्कुल अच्छे से जल रहा है। और ये वाला थोड़ा कम ग्लो कर रहा है, ये वाला उससे कम ग्लो कर रहा है, ये लाइट ग्लो कर रहा है। और अगर भाई इसकी बात करूं, भाई इसमें तो रोशनी थोड़ी कम है और इसमें पता ही नहीं चल रहा जल भी रहा है या नहीं जल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन बताएगा? आप लोग बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों, क्योंकि मुझे पता है सीरीज के अंदर मेरी वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। सीरीज के अंदर मैं जैसे चलता हूँ मेरी वोल्टेज कम होने लगती है आगे चलते चलते। तो बच्चों, अगर हम अपने सर्किट की बात करें, ये वाला बल्ब जो कि सीरीज में सबसे पहले लगा है, इसकी जो वोल्टेज होगी वो सबसे मैक्सिमम वोल्टेज होगी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वोल्टेज कम होती जाएगी। और भाई एक बात बताओ, अगर वोल्टेज कम होती है, आपने कभी नोट भी करा होगा, जैसे अगर आपके घरों में वोल्टेज कम आ रही है तो पंखा आराम से चलने लगता है, अगर वोल्टेज कम आ रही है तो बल्ब आपका लाइट ग्लो करता है, कम थोड़ी रोशनी देने लगता है। ऐसा क्यों? वोल्टेज के कारण। तो भाई यहाँ अगर वोल्टेज इसे सबसे ज्यादा मिल रही है तो ये सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, ये सबसे कम ग्लो करेगा, ये उससे कम ग्लो करेगा, ये उससे कम, और वो बेचारा जिसके पास वोल्टेज ना के बराबर जा रही है वो बिल्कुल लाइट ग्लो करेगा, सबसे कम ग्लो करने वाला है। तो क्या आप चाहते हो आपके घरों में ऐसा हो? क्या आप चाहते हो आपके घर में एक बल्ब सबसे ज्यादा रोशनी दे, एक बल्ब बिल्कुल ना के बराबर रोशनी दे? क्या आप ऐसा चाहते हो? नहीं ना। तो भाई ये डिसएडवांटेज है पहली सीरीज सर्किट की, कि इसके अंदर वोल्टेज डिवाइड होती है, जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो देख लेते हैं अब इसकी दूसरी डिसएडवांटेज। अब अगर मैं दूसरी डिसएडवांटेज की बात करूं तो देखो भाई, इसके अंदर क्या कुछ नया आया है, इसके अंदर एक स्विच आ चुका है अब नया। अब एक बात बताओ भाई, सिंपल सी, मैंने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, अब अगर मैं स्विच को बंद करूंगा तो क्या होगा? आप कहोगे सर जी ये सब बंद हो जाएंगे।
ये सारे एक साथ बंद हो जाएंगे। तो क्या ये अच्छी बात है क्या भाई? मतलब कितना अच्छा लगेगा ना, आप घर के अंदर एंट्री करोगे, आपने एक बटन दबाया, पंखा चल गया, टीवी चल गया, एलईडी चल गई, एसी चल गई, है ना, सब चीजें एक साथ ऑन हो गई। वाह वाह, कितना अच्छा है ना। और जब जा रहे हो तब बटन ऑफ किया और एक साथ सारी चीजें बंद हो गई। वाह वाह मोदी जी वाह। कितना अच्छा है। क्या आप चाहते हो आपके घरों में ऐसा हो? नहीं ना। तो भाई सीरीज सर्किट से बचिए, पैरेलल सर्किट को अपनाइए। तो भाई ये इसकी दूसरी डिसएडवांटेज हो गई। तो भाई हम कह सकते हैं कि सीरीज सर्किट की दूसरी डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर एक ही स्विच होगा जो सबको कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरी डिसएडवांटेज की तरफ। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ के आए हैं, तो भाई हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक अपना अलग रेजिस्टेंस होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सब कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैं मान लेता हूँ ये सारे बल्ब एक जैसे हैं, तो इन सब का रेजिस्टेंस भी एक जैसा होने वाला है। मैं बोल देता हूँ इन सब का रेजिस्टेंस 6 6 6 6 6 है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर सीरीज में मैं बात करूं तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा इनका? सेम जुड़ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसा कि हम पढ़ के भी आए हैं। R net इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इनके नेट रेजिस्टेंस की बात करूं तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? इनका नेट रेजिस्टेंस इनका टोटल होगा। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? 36 ओम। तो एक बात बताओ यार, अगर मैं इन्हें सीरीज में जोड़ दूंगा तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा? नेट बढ़ जाएगा भाई। इंडिविजुअल का 6 है और अगर टोटल की बात करूं तो टोटल का हो गया 36। तो यार रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट के लिए तो रुकावट है। देखो अभी मैंने आपको हीट के बारे में नहीं पढ़ाया, तो मैं हीट से इसे रिलेट करके नहीं बता रहा। ठीक है, वैसे याद रखना कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है भाई बच्चों, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा करंट से रिलेट करके बताऊं, क्योंकि मैंने अभी तक करंट वाला टॉपिक तुम्हें पढ़ाया, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट के लिए रुकावट बढ़ेगी, तो करंट कम फ्लो करेगा। और दूसरा आने वाले टॉपिक में बताने वाला हूं मैं हीट के बारे में, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, हमारी तारें भी गर्म होने लगेगी। भाई अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया ना तो 2 सेकंड के लिए चल भी नहीं पाएगा, हीट इतनी हो जाएगी वायर, वो जल जाएगी, सारी वायर्स और सारे आपके डिवाइस बर्न आउट हो जाएंगे। भाई तो सीरीज तो बहुत खतरनाक है, कभी गलती से अपने इलेक्ट्रिशियन को बोल भी मत देना कि सीरीज में फिटिंग कर दो मेरे सारे डिवाइसेस की। तो ये हो गई इसकी अगली डिसएडवांटेज। बढ़ते हैं दूसरी की तरफ। अब जैसा कि आप लोग इसके अंदर देख भी सकते हो, देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ना हमारे पास ऐसे बल्ब लगे हुए थे और गलती से मैंने हथौड़ा लिया और इसे तोड़ दिया। तो भाई अगर मेरा एक बल्ब गलती से टूट गया, मेरा एक डिवाइस गलती से डिफेक्टेड निकल गया, तो क्या होगा? तो भाई यहां से ये जो मेरा सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो क्या होगा? तो भाई करंट फ्लो करना बंद कर देगा। अब करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा? जितने भी सारे डिवाइस लगे हैं वो सारे के सारे काम करना बंद कर देंगे। क्यों भाई? क्योंकि सर्किट ही मेरा टूट गया भाई, सर्किट ही मेरा ब्रेक हो गया, सर्किट का ब्रेक डाउन हो गया। अब कुछ बच्चे पता क्या बोलते हैं? कुछ बच्चे ये बोलेंगे, सर जी करंट यहां से यहां तक तो जा रहा है ना, तो ये दोनों बल्ब तो जलने चाहिए ना। अरे भाई यार सर्किट ही टूट गया, ये सर्किट ब्रेक हो गए यहाँ से, जब पूरा सर्किट क्लोज होगा तभी तो चलते हैं ये। तो अगर आपका भी ये डाउट आ रहा है तो इसका मैंने ऑलरेडी आपको समाधान बता दिया है। तो भाई ये एक हमारे पास अगली डिसएडवांटेज होगी किसकी? सीरीज सर्किट की। क्या कि इसके अंदर अगर एक डिवाइस डिफेक्टेड हो गया, एक डिवाइस काम करना बंद कर दिया एक डिवाइस ने, तो उसके कारण से सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा, सर्किट हमारा टूट जाएगा। सर्किट टूटने के कारण जितने भी डिवाइस है वो सारे के सारे काम करना बंद कर देंगे। तो ये रहा भाई हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। अब देख लेते हैं पैरेलल सर्किट की क्या खास बात है। भाई इतनी देर से भाई मैं सीरीज सर्किट की बुराइयां पेल रहा हूं, तो अच्छाई किसके अंदर है? अच्छाई है पैरेलल सर्किट के अंदर। क्या है उसकी अच्छाई? भाई जो इसकी सारी बुराइयां हैं, जो इसकी सारी डिसएडवांटेज है, वो सारी पैरेलल सर्किट की क्या है? वो सारी उसकी एडवांटेज है। तो चलो देख लेते हैं। अब भाई ध्यान से देखो, जो मैंने सीरीज सर्किट की डिसएडवांटेज बताई थी ना, वो यहाँ पे एडवांटेज रहने वाली है। अब पहली डिसएडवांटेज मैंने सीरीज सर्किट की क्या बताई थी कि उसके अंदर जो वोल्टेज है वो इक्वल सप्लाई नहीं होने वाली है, सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड होने वाली है। अगर वोल्टेज डिवाइड होगी तो बल्ब भी सही से नहीं जलेंगे। सारे बल्ब भी आपने देखा था कि अलग अलग तरीके से जल रहे थे, लेकिन यहाँ क्या होगा? ये सारे बल्ब इक्वली जलेंगे, ये सारे बल्ब समान रूप से जलेंगे, ये जगमग एक जैसे होने वाले हैं, एक जैसी रोशनी देने वाले हैं, कोई भेदभाव नहीं होने वाला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है
पैरेलल सर्किट, तो सारे बल्ब एकदम इक्वल रूप से जलने वाले हैं। उसकी डिसएडवांटेज, इसकी एडवांटेज। तो चलो अब दूसरी एडवांटेज की बात कर लेते हैं। वहां पर दूसरी डिसएडवांटेज क्या थी कि एक ही स्विच से हम पूरे सर्किट को कंट्रोल करते थे, जो कि गलत बात है। लेकिन यहाँ अगर बात करूं तो बच्चों यहाँ इसका एक अपना पर्सनल स्विच लग सकता है ना, अगर इसका भी एक अपना पर्सनल स्विच लग सकता है, हाँ ठीक है, तो सो ऑन सबका अपना एक पर्सनल स्विच लग सकता है। तो भाई यहाँ से अगर हमने इसे ऑफ कर दिया तो कौन ऑफ होगा, ये कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ ये बल्ब ऑफ होगा केवल। अगर यहाँ हमने इसे ऑफ किया तो ये वाला बल्ब ऑफ होगा केवल। वही तो है भाई, आपके घरों के अंदर भी पंखे के लिए अलग स्विच है, लाइट के लिए अलग स्विच है, टीवी के लिए, एलईडी के लिए अलग से स्विच है। तो यही है पैरेलल सर्किट। तो भाई ये हो गई इसकी दूसरी एडवांटेज। अब बात कर लेते हैं इसकी तीसरी एडवांटेज की। अब तीसरी एडवांटेज इसकी क्या होगी, जो उसकी डिसएडवांटेज थी वही इसकी एडवांटेज होगी ना भाई। उसकी क्या थी डिसएडवांटेज, कि अगर हमने बल्ब सीरीज में लगा दिए हैं तो ओवरऑल उनका रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, जो कि हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा था, जो कि करंट के लिए रुकावट पैदा कर रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा, चेक कर लेते हैं। तो भाई देखो, अगर हमारे पास इस सर्किट का रेजिस्टेंस 6 ओम है, इसका भी 6 ओम है, सभी रेजिस्टेंस 6 ओम के हैं, सारे जितने भी बल्ब हैं 6 ओम के हैं, इनका रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये हमने किस में कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा देख लेते हैं। देखो हमें पता है पैरेलल का फॉर्मूला है 1/R net = 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन। ये हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है पैरेलल का। भाई देखो, सीरीज वाले सर्किट में हमने अपने सारे बल्ब सीरीज में कनेक्ट किए थे, तो उनका नेट रेजिस्टेंस हमारे पास 36 आया था। 6 थे और हमने सीरीज में कनेक्ट किए तो 36 उनका रेजिस्टेंस आ गया था। और अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ इन 6 का रेजिस्टेंस क्या आने वाला है, तो भाई यहाँ अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम इनका 6 है, और ये कितने होंगे, 1 + 1 + 1 + 1 6, तो पूरे 6 हो गए। और अगर मैं इसे 6 से 6 काट दूं तो 1/R की वैल्यू कितनी आ गई, 1/R की वैल्यू 1 आ गई। और R की वैल्यू कितनी आ गई, R नेट की वैल्यू आ गई 1 ओम। जादू देखा, ये है जादू। जादू क्या, कि भाई अगर हमने 6 बल्ब लिए जिनका रेजिस्टेंस 6 ओम है और हमने उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो भाई ओवरऑल उनका रेजिस्टेंस कितना आया, 1 ओम। देख रहे हो मैजिक। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि नेट रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो जाएगा। अब पूरे सर्किट को कितने का रेजिस्टेंस मिलने वाला है, 1 ओम का रेजिस्टेंस मिलने वाला है, बढ़ने की बजाय कम हो गया। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि अब हीटिंग इफेक्ट भी कम होगा। अब बल्ब इजीली बिना हीट हुए, वायर बिना हीट हुए आराम से चीजें चल सकती हैं। तो ये इसकी एक और एडवांटेज हो गई भाई, जो उसकी डिसएडवांटेज थी। तो अब देख लेते हैं इसकी दूसरी एडवांटेज। देखो बच्चों, हम अभी सीरीज में देख के आए थे कि अगर वहां पर कोई भी एक मेरा डिवाइस डिफेक्टेड निकल जाए, एक डिवाइस मेरा टूट जाए, तो क्या होगा, तो भाई पूरा सर्किट ब्रेक हो रहा था और सारे जो मेरे अप्लायंस थे, सारे मेरे डिवाइस थे, वो काम करना बंद कर रहे थे। अगर यहाँ ऐसा हो गया तो यहाँ क्या होने वाला है, क्या यहाँ भी सर्किट ब्रेक होने के कारण सारे डिवाइस काम करना बंद कर देंगे, देख लेते हैं। तो भाई अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर मेरा यहाँ पर ये वाला बल्ब मेरा काम करना इसने बंद कर दिया, डिफेक्टेड हो गया, तो मतलब यहाँ से मेरा जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया, तब क्या होगा यार, एक बात बताओ, यहाँ से जो करंट जा रहा है, ठीक है, वो इसके अंदर तो कंप्लीट जाएगा ना भाई, ठीक है, यहाँ से तो कंप्लीट जाएगा, यहाँ से तो पूरा सर्किट बना के रखेगा ना। और वो यहाँ जब जाएगा, क्योंकि चलो मान लिया यहाँ से वो टूट गया, यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया, तो करंट यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन ऊपर तो जाएगा ना भाई। ऊपर तो करंट के पास रास्ता है जाने के लिए। मैंने कहा था ना करंट को पानी की तरह ट्रीट करना, तो पानी यहाँ नहीं बह पा रहा है, तो पानी यहाँ तो बहेगा ना भाई। तो पानी यहाँ जाएगा, मतलब करंट मेरा यहाँ जाएगा और यहाँ से पूरा अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगा। करंट मेरा यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ से भी मेरा सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर जो डिवाइस मेरा खराब होगा सिर्फ वही काम करना बंद कर देगा, बाकी जितने भी सारे डिवाइस है वो इजीली चलते रहेंगे बिना किसी रुकावट के। तो ये खास बात है किसकी, पैरेलल सर्किट की। तो इसीलिए भाई दिवाली पर जो हम बल्ब देखते हैं वो कैसे लगी रहती हैं, वो पैरेलल में लगी रहती हैं। आपने नोट करा होगा, अगर एक बल्ब खराब हो गया, ऐसा नहीं होता कि पूरे के पूरे जितने मेरे बल्ब लगे हुए हैं वो सब काम करना बंद कर दे। अगर एक खराब हो गया तो वो ही जलना बंद कर देगा, बाकी सब जलते हैं।
पर आप लोग कहोगे कि सर वो लगते तो ऐसे हैं ना, वो एक के बाद ऐसे लगे हुए सीरीज में लग रहे हैं। हाँ बेटा, वो लगते ऐसे हैं पर वो है नहीं। क्यों? क्योंकि आप कभी ना ध्यान से नोट करके देखना, वो जो वायर्स है ना, वो वायर्स एक दूसरे के ऊपर ना लपेट रखी होती है, वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर होके जा रही है। तो उन्होंने ना उसे पैरेलल बना के थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया, मोड़ दिया, घुमा दिया, ताकि आपको ऐसा लगे सीरीज में है वो। ठीक है, ताकि पैरेलल में अलग से तारे ना दिखाई दे, ताकि तारे ना उलझे। तो इसलिए थोड़ा सीरीज टाइप में नजर आ रहा है, पर एक्चुअली में वो पैरेलल में है। तो भाई अब ऐसी आशा करता हूँ ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आपके सारे डाउट कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, समझ आ गया होगा सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में। तो आप प्लीज अपना कमेंट एक छोड़ देना अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो। और भाई अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि अगली वीडियो में और अच्छी परफॉर्मेंस में लेके आऊँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।